हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस मैथ्स ट्यूटोरियल में हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं सीबीएसई 2025 मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ये एमसीक्यू का कुल 4 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन बोले क्वेश्चन 5, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव। अच्छा, इक्वल भी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कह रहा है d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया। तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे हमारे पास है ए इंटू सी के जगह पे भी है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो इधर आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ए स्क्वायर का वैल्यू 1 बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, या तो प्लस माइनस का 1/2। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1/2। ये प्लस और माइनस दोनों का होगा, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी 1/2। हमारे पास आंसर माइनस का भी है और प्लस का भी है। तो वैल्यू हमें किसका निकालना है, पॉजिटिव का है। तो वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर -1/2 पुट करते हैं, -1/2 एक्स स्क्वायर, ये जो है ए है तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये -1/2 इक्वल टू 0। देख लेते हैं, एलसीएम हमने ले लिया 2 हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 हो गया। यहाँ पे कितना है ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, ये 2x है प्लस का, तो यहाँ पे भी 2x माइनस का हो जाएगा। आराम से अब हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब आ गया x का वैल्यू 1 और 1, ये जो पॉजिटिव है ये इक्वल है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस px प्लस 3y इक्वल टू p माइनस 3 एंड 12x प्लस py इक्वल टू p हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। देख लेते हैं। तो a1 हमारे पास दे रखा है p अपॉन में 12, तो यहाँ p अपॉन में 12 इक्वल टू b1 है 3 अपॉन में p इक्वल टू c1 है p माइनस 3 अपॉन में p। किसी को किसी के साथ हम कंपेरिजन कर सकते हैं। देखते हैं, ये फर्स्ट दो से लेते हैं, इस दोनों से। तो p और p हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 36। तो p का वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन हमारे पास प्लस माइनस 6 है। अब इसका भी कंपेरिजन हम कर लेते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस भी 6 है, प्लस भी 6 है, प्लस माइनस भी 6 है। तो हमें इसको भी प्रूव करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 3 अपॉन में p इक्वल टू p माइनस 3 अपॉन में p। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p और p जो है 3p हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3p। इधर ले आते हैं तो ये p स्क्वायर 3 इंटू 3, ठीक है, ये 6 है। p स्क्वायर माइनस 3p और इधर आने के बाद ये भी हो जाएगा कितना, माइनस 3p इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस 6p इक्वल टू 0। p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये p का वैल्यू 0 आ गया और ये p का वैल्यू हो गया हमारे पास 6। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ओनली 6। ओके, और इस तरह से हमारी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर शोन इन द जॉइनिंग फिगर। ए बी सी और पी क्यू आर दे रखा है, जिसमें मेजर एंगल सी का वैल्यू दे रखना है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ये इसका डबल लग रहा है 3√2 का डबल 6√2। इसी तरह ये जो है हमारे पास 6 का डबल लग रहा है कितना,
6 टू जाए, तो इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। अच्छा, इसमें एंगल में कोई और भी दे रखा है क्या क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में अच्छा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये 80 डिग्री दे रखा है, आर का वैल्यू 80 डिग्री और क्यू का वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या ये निकल जाएगा, 80 प्लस 60 140, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री। क्या हमने किया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में दे रखा है 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल पी का वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। तो एंगल पी का वैल्यू कितना, ये तो हमारे पास 180 डिग्री दे रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो ये तो 40 डिग्री आ गया। हमने देखा क्या, यहाँ पे AC जो है पी आर के बराबर दे रखा है, BC PQ के बराबर दे रखा है, तो ये एंगल आराम से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये C के बराबर हो जाएगा। तो एंगल P जो है एंगल C के बराबर हो जाएगा, कितना डिग्री, 40 डिग्री। ऑप्शन MCQ है तो आराम से हम इस मेथड से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, नहीं तो हम सिमिलरिटी का यूज करते अगर ये 2 नंबर का रहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10A का वैल्यू दे रखा है 310A इज द ट्रू। अच्छा, 10A और 310A दोनों ट्रू है, जबकि एंगल A का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर 90 अगर देखते हैं 90 टू जा 180, तो ये जो है क्योंकि 2A है तो 2 इंटू 90 करेंगे तो 180 जो हम पढ़े नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आगे 2 इंटू 60 है तो 60 120 डिग्री का भी हम लोगों ने यूज नहीं किया क्लास 10 में। तो हम देखते हैं क्या करना है, हमारे पास 45 डिग्री है तो 2 इंटू 45 90 डिग्री हो गया, और हमारे पास 3 10 है ना, तो 10 है 45, ये भी नहीं हुआ, क्यों, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ करते हैं 10 2A इक्वल टू 310A, तो 10 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 10 45 डिग्री। डायरेक्ट हम चाहते तो आंसर मैं 30 डिग्री में आपको बता सकता था, लेकिन क्यों नहीं बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन नहीं, क्योंकि 90 डिग्री भी हम पढ़ रखे हैं और 30 डिग्री भी पढ़ रखे हैं, इस वजह से हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री और इधर हो गया 3 इंटू 10 45 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हमारे पास 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, और जबकि 3 इंटू 1 ये 1 हो गया, और यहाँ पे जो है हमारे पास कितना हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो 10 30 डिग्री वैल्यू पुट करके देखते हैं LHS में, 10 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 3 10 30 डिग्री, तो 10 32 या 60 और यहाँ 3 10 30 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और 3 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो √3 से √3 काटते हैं, हमारे पास √3 और √3 दोनों इक्वल आ गया। हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।